प्रधानमंत्री मोदी, अब आपकी जवाबदेही का वक्त है। 4 करोड़ नौकरियां दांव पर हैं और हमारी अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, ये कड़े शब्द हमारे नहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ों पर लगाए गए 50% के भारी भरकम टैरिफ के बाद भारत के कपड़े उद्योग की कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने सीधे पीएम मोदी को इस आर्थिक तबाही का जिम्मेदार ठहराया है। क्या वाकई भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र आईसीयू में है? क्या पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंध ट्रेड वॉर को रोकने में नाकाम रहे? आज की इस रिपोर्ट में हम राहुल गांधी के हमलों और कपड़ों बाजार की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा के एक गारमेंट कारखाने का दौरा किया और वहां के हालातों को देखकर सोशल मीडिया पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और बाजार की अनिश्चितता से हमारे निर्यातकों को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं और जो ऑर्डर्स हैं भी वह अब बांग्लादेश और वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, जब 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में है तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? अब तकनीकी बात समझते हैं। कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन अगस्त 2025 से प्रभावित हुए नए नियमों के बाद भारतीय कपड़ों पर शुल्क 50% तक पहुंच गया है। निर्यातकों का कहना है कि उन्हें अपना माल बेचने के लिए टैरिफ का 25% बोझ खुद उठाना पड़ रहा है, यानी कमाई शून्य और घाटा करोड़ों का। राहुल गांधी का डेड इकोनॉमी कहना इसे शून्य मुनाफे और बंद होती मशीनों की तरफ इशारा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी की हग पॉलिसी, गले मिलने वाली कूटनीति और व्यक्तिगत संबंध व्यापारिक मोर्चों पर भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं है। सरकार ना तो कोई राहत पैकेज दे रही है और ना ही अमेरिका के साथ इस टैरिफ को कम करने के लिए कोई ठोस बातचीत कर पा रही है, जबकि लुधियाना, तिरुपुर और मानेसर जैसे हब में हाहाकार मचा है। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की चिंताएं निराधार नहीं है। अगर मार्च 2026 तक कोई अंतरिम समझौता नहीं होता तो भारत के हजारों एमएसएमई हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। निर्यातकों को उम्मीद थी कि सरकार निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल सरकारी खामोशी ने डर का माहौल बना दिया है। राहुल गांधी ने टेलरों और बुनकरों से बात कर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह स्पष्ट सिर्फ कागजों पर है, बल्कि आम आदमी की थाली पर भी है।